This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English. Day 9. Topic tourism. What is the importance of tourism? टूरिज़म की क्या इम्पोर्टेंस है? टूरिज़म हैज़ गॉट ए सेंट्रल प्लेस. टूरिज़म ने सेंट्रल प्लेस यानी केंद्र स्थान यानी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है इन द लाइफ ऑफ ए मैन, मनुष्य के जीवन में, एवर सिंस टाइम इमेमोरियल, प्राचीन टाइम से ही जो टूरिज़म है इसका मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है. मैन इज बेसिकली ए क्वेस्टर. क्वेस्टर का मतलब होता है जिज्ञासु, जो हमेशा कुछ न कुछ तलाश करता रहता है. तो आदमी जो है मूलभूत रूप से एक जिज्ञासु है. हु गोज इन सर्च ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई चीज़ें खोजता रहता है. टूरिज़म गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल. टूरिज़म जो है एक अवसर देता है लोगों को मिलने का. सी न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को देखने का. एंड डू न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें करने का. क्वेश्चन नंबर 2. आर द पीपल ऑफ योर कंट्री फॉन्ड ऑफ टूरिज़म. क्या आपकी कंट्री के लोग टूरिज़म के शौकीन हैं? यस, दीज डेज द एवरेज इनकम ऑफ फैमिली हैज़ गॉन अप सब्सटेंशियली. यस, दीज डेज आजकल हर व्यक्ति की जो औसत आय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. द पीपल हैव मनी टू स्पेयर. लोगों के पास अब इतना पैसा कि वो कुछ बचा लेते हैं. मोर ओवर न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव इनकरेज द पीपल ऑफ माई कंट्री टू डू टूरिंग. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, नए जो साधन हैं ट्रेवलिंग करने के, वो इतने लग्जरी हैं और इतनी फास्ट स्पीड से हैं कि लोग जो है इजीली जो है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाते हैं. यानी ये चीज़ भी लोगों को मोटिवेट करती है टूरिज़म के लिए, टूरिंग के लिए. विच आर द फेवरेट टूरिस्ट प्लेस इन योर कंट्री. आपकी कंट्री में फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल गो टू एरियाज लाइक गोवा, ऊटी, मुंबई एक्सेट्रा. इन समर सीजन द पीपल ऑफ प्लेन एरिया गो टू हिल स्टेशंस. द रिलीजियस पीपल लाइक टू गो ऑन पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा. तो जो धार्मिक लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम, जब फ्री टाइम होता है. वट वुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर गोइंग ऑन हॉलीडेज. हॉलीडेज पे जाने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेस टू बी विजिटेड शुड बी सिलेक्टेड. जिस जगह पर हमें जाना है उस प्लेस को सिलेक्ट करना चाहिए. बजट प्रिपेयरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बजट प्रिपेयरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द मैप ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का जो नक्शा है, एंड ऑफ द सराउंडिंग एरिया, और उसके आसपास के एरिया का शुड बी ऑब्टेन्ड, उसे प्राप्त करना चाहिए. क्लाइमेट ऑफ द प्लेस शुड बी केप्ट इन माइंड. वहाँ की उस जगह का जो क्लाइमेट है उसको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए. बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब ठहरने की फैसिलिटी, एंड ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक पहुँचने की फैसिलिटी शुड बी कंसिडर्ड. इसको कंसिडर करना चाहिए बिफोर गोइंग ऑन हॉलीडेज, हॉलीडेज पे जाने से पहले. इज़ देयर एनी स्कोप ऑफ टूरिज़म इन योर सिटी. क्या आपकी सिटी में टूरिज़म का कोई स्कोप है? यस ऑफ कोर्स. टूरिज़म इन माई स्टेट इज़ इन ए पिटिएबल कंडीशन. जो टूरिज़म है मेरे स्टेट के अंदर वो बड़ी दयनीय स्थिति है उसकी. देयर इज़ नो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टूरिज़म. टूरिस्ट प्लेस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है. होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अप टू द मार्क. होटल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है. टूरिस्ट प्लेसेस आर नॉट डेवलप्ड अप टू देयर पोटेंशियल. और टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं वो जितने डेवलप हो सकते हैं उतना वो डेवलप नहीं है. हैंस स्कोप ऑफ टूरिज़म इज़ वेरी ब्राइट इन माई स्टेट. इसलिए मेरे स्टेट में टूरिज़म का जो स्कोप है वो बहुत ब्राइट है. हाउ कैन टूरिज़म बी डेवलप्ड इन योर स्टेट. आपके स्टेट में टूरिज़म को कैसे डेवलप किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फर्स्ट टूरिस्ट प्लेसेस शुड बी आइडेंटिफाइड. टूरिस्ट जो प्लेस है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड डेवलप्ड, उनको डेवलप करना चाहिए. प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटी टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट. वो सारी सुविधाएं दे करके जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें. एयर, रेल एंड बस रूट्स शुड बी प्रोवाइडेड. टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचने के लिए एयर, रेल और बस रूट्स जो हैं वो उपलब्ध होने चाहिए. होटल एंड रेस्टोरेंट शुड बी डेवलप्ड. होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं शुड बी डेवलप, उनको डेवलप करना चाहिए. प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट
बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी टू द टूरिस्ट, ताकि जो है टूरिस्ट हैं उनको लेटेस्ट बोर्डिंग यानी बोर्डिंग लॉजिंग ठहरने की फैसिलिटी उनको मिले। बैंक फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, बैंक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। अबव ऑल, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वेबसाइट शुड बी क्रिएटेड, यानी इसके साथ साथ वेबसाइट भी क्रिएट करनी चाहिए, गिविंग फुल इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट, जिससे टूरिस्ट लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। आर द पीपल ऑफ योर स्टेट फॉन्ड ऑफ टूरिंग अदर कंट्रीज़, क्या आपकी कंट्री के लोग या आपकी स्टेट के लोग दूसरे देशों को विजिट करने का शौक रखते हैं? यस। ए सिलेक्टेड क्लास, एक निश्चित जो वर्ग है, दैट इज़ रिच क्लास, जो कि अमीर लोग हैं, इज़ इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल टूरिज्म, जो इंटरनेशनल टूरिज्म में इंटरेस्टेड है। दीज पीपल यूजुअली गो अब्रॉड टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, ये लोग विदेश में जाते हैं हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। देयर फेवरेट डेस्टिनेशन आर स्विट्ज़रलैंड, उनके जो फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं वो स्विट्ज़रलैंड है, दुबई है, सिंगापुर है एंड सम अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी वो लोग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 32 कॉलेज, स्कूल कॉलेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट स्कूल? द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, यू कैन ऐड एनी नेम दैट यू लाइक। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्कूल, आपका फेवरेट स्कूल क्या है? आई स्पेंट द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ इन दिस स्कूल, मैंने इस स्कूल में, वाई इट इज़ योर फेवरेट, ये स्कूल आपका फेवरेट क्यों है? मैंने अपने जीवन का बेस्ट पीरियड जो है वो यहाँ पर बिताया है। इट प्रोवाइडेड मी नॉट ओनली, प्रोवाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट प्रोवाइडेड मी नॉट ओनली बेस्ट एजुकेशन, इसने न केवल, स्कूल ने न केवल मुझे अच्छी शिक्षा दी, बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, और मुझे अच्छे दोस्त भी दिए। इट डेवलप्ड सो मैनी स्किल्स इन मी, इसने बहुत सारी स्किल्स मेरे में डेवलप की हैं, लाइक डिबेट एंड इलोक्यूशन। डिबेट वाद विवाद होता है, यानी वाद विवाद, तर्क वितर्क, और इलोक्यूशन होता है भाषण कला। वट मेक्स ए स्कूल एन आइडियल, क्या चीज़ एक स्कूल को आदर्श स्कूल बनाती है? ए स्कूल शुड हैव ए स्पेशल अट्रैक्शन, ए स्कूल शुड हैव ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अट्रैक्शन के पॉइंट होने चाहिए। द टीचर शुड बी फ्रेंडली, अध्यापक फ्रेंडली होने चाहिए विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ, यानी जो अध्यापक हैं उनका व्यवहार जो है स्टूडेंट के साथ एक मित्र के समान होना चाहिए। बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, जो स्कूल की बिल्डिंग है, शुड बी ब्यूटीफुल एंड कोजी, वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, कोजी होनी चाहिए। देयर शुड बी ब्यूटीफुल गार्डन होने चाहिए, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड प्लांट्स, जहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर और प्लांट्स हों। प्ले ग्राउंड शुड बी वाइड एनफ, प्ले ग्राउंड इतने बड़े होने चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट टू प्ले गेम, ताकि स्टूडेंट जो है सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर गेम खेल सकें। कैफेटेरिया इज हब ऑफ एक्टिविटी, कैफेटेरिया जो है जहाँ पर हब ऑफ एक्टिविटी यानी सारे दिन बच्चे रहते हैं। सो इट शुड बी फुल ऑफ आइटम, ऑफ वेराइटी प्रिपेयर्ड इन हाइजीनिक कंडीशन, इसलिए हाइजीनिक कंडीशन का होता है साफ़ सफाई से जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर फुल वैरायटी में होनी चाहिए। देयर शुड बी ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब होनी चाहिए, फुली इक्विप्ड विद लेटेस्ट बुक, जहाँ पर जो है इक्विप्ड विद लेटेस्ट बुक मतलब अच्छी बुक्स वहाँ पर होनी चाहिए, जनरल्स और ऑपरेटर्स होने चाहिए। विच टाइप ऑफ स्कूल आर पॉपुलर इन योर स्टेट, आपके स्टेट में किस तरह के स्कूल जो है वो पॉपुलर है? प्राइवेटली मैनेज्ड पब्लिक स्कूल आर वेरी पॉपुलर इन माई स्टेट, मेरे स्टेट में प्राइवेटली मैनेज स्कूल जो है बहुत पॉपुलर है, बिकॉज दे प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कंपटीशन इन द वर्ल्ड। प्राइवेटली मैनेज स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं मेरी स्टेट में, बिकॉज दे प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, वो अच्छी शिक्षा देते हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा देते हैं, एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कंपटीशन इन द वर्ल्ड, और बच्चों को हर तरह के कंपटीशन यानी प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं। दी स्कूल गिव ट्रेनिंग नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, ये स्कूल न केवल एकेडमिक्स में ट्रेनिंग देते हैं बट ऑल्सो को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी
बच्चों को जो है वो ट्रेंड करते हैं। शुड प्री नर्सरी स्कूल भी इनकरेज्ड, क्या प्री नर्सरी स्कूल है उनको बढ़ावा देना चाहिए। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ प्री नर्सरी स्कूल, मैं प्री नर्सरी स्कूल के फेवर में नहीं हूँ। इन दी स्कूल द चिल्ड्रन आर फोर्स टू स्टडी एंड रिमेन अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, इन स्कूलों में बच्चों को मजबूर किया जाता है पढ़ने के लिए और बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर रखने के लिए भी मजबूर किया जाता है फॉर 3 to 4 आवर्स विदाउट एनी पर्पज़, बिना किसी उद्देश्य से बच्चों को अपने पेरेंट्स से 3-4 घंटे दूर रखा जाता है। शुड फिजिकल पनिशमेंट भी बैन इन स्कूल, क्या स्कूल में फिजिकल पनिशमेंट बैन होना चाहिए। आई फुली सपोर्ट दिस आइडिया, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। देयर शुड बी नो फिजिकल पनिशमेंट, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, शारीरिक सज़ा नहीं होनी चाहिए, यानी जो है बच्चे को शारीरिक रूप से उसको सज़ा नहीं दी जाए टू द स्टूडेंट्स को। इट हैज़ मैनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम होते हैं। इट नॉट ओनली क्रिएट्स फियर अमंग द स्टूडेंट्स, यह न केवल स्टूडेंट्स के अंदर डर पैदा करता है बट ऑल्सो लीड्स टू मैनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों में बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी पैदा करता है। शुड देयर बी ए टीचर स्टूडेंट एसोसिएशन, टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन, क्या टीचर्स और पेरेंट्स की कोई मीटिंग होनी चाहिए स्कूल में। यस, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मीट ओकेजनली, ओकेजनली मतलब जब कभी अवसर आए एग्ज़ाम के पीरियड में या रिजल्ट शो करते हैं तब उनको मिलना चाहिए। टू टेक स्टॉक ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जानकारी, स्टूडेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग जो है ओकेजनली यानी बीच बीच में होनी चाहिए। द पेरेंट्स कैन शेयर विद द टीचर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट एट होम, बच्चों को घर पे क्या समस्याएं आती है उस बात को पेरेंट्स जो है टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली उसी तरह से द टीचर कैन ऑल्सो शेयर देयर असेसमेंट, और टीचर भी वो जो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे चल रहा है ऑफ द स्टूडेंट विद देयर पेरेंट्स, उस मूल्यांकन को भी वो शेयर कर सकते हैं उनके पेरेंट्स के साथ। शुड होमवर्क बी बैंड, क्या होमवर्क जो है बैन होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट बी टोटल बैन ऑन होमवर्क, होमवर्क पे टोटल बैन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए लाइटर वन, ये कम होना चाहिए सो दैट द स्टूडेंट कैन हैव सफिशिएंट टाइम, ताकि स्टूडेंट जो है उनको पूरा समय मिले टू एंटरटेन देम सेल्वेज, अपना मनोरंजन करने के लिए विद प्लेइंग आउटडोर गेम, विद प्लेइंग आउटडोर गेम, ताकि वो जो है आउटडोर गेम भी खेल सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूज़पेपर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, न्यूज़पेपर जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, पिलर स्तंभ है। दे आर मोर एक्टिव देन इवन रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, दे आर मोर एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, देन इवन ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन होता है, विरोधी पार्टी होती है, तो उसकी तुलना में भी ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। दे प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, वे लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। दे आर द वॉइस ऑफ पीपल, वे लोगों की आवाज़ है। एंड आर ए ब्रिज, और एक सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट आर द मोस्ट इम्प्रेसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, आर द मोस्ट इम्प्रेसिव सोर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, सूचना का और एंटरटेनमेंट का। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट मीडिया से भी, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक, देखो क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव सोर्स हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट मीडिया से, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल कवरेज ऑफ द इवेंट्स, किसी भी घटना का हमें सुनने के साथ साथ देखना भी होता है। इट्स इंफॉर्मेशन इज़ मोर ऑथेंटिक, ये सूचनाएं ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं, ज़्यादा रुचिकर होती हैं देन दैट ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया की तुलना में।
क्वेश्चन नंबर 3, इन दीज डेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज देयर एनी रेलेवेंस ऑफ न्यूज़पेपर। आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ गया है तो क्या आज भी अखबार की कोई उपयोगिता रह जाती है? नो बॉडी कैन डिबेट द रेलेवेंस ऑफ न्यूज़पेपर इवन टुडे। कोई भी व्यक्ति आज न्यूज़पेपर की उपयोगिता के बारे में तर्क वितर्क नहीं कर सकता। दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मीन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। वे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने के सबसे सस्ते साधन हैं। ये न्यूज़पेपर इज इजीली पोर्टेबल, इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। एंड ईजी टू मेंटेन, और मेंटेन करना आसान होता है। इट गिव्स फुल कवरेज ऑफ द इंसिडेंट, ये सूचनाओं का पूरी कवरेज देता है। मोर ओवर इट हैज़ गोट ए ग्रेट रेफरेंस वैल्यू, और इसकी जो है रेफरेंस वैल्यू भी ज़्यादा है। लोग मतलब इसको एज ए ऑथेंटिक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ कैन मीडिया बी यूज़फुल टू द पीपल। मीडिया लोगों के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है? मीडिया कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के जीवन में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इट प्रोवाइड्स यू एन ओवरऑल व्यू ऑफ मैन एंड मैटर्स। ये इट प्रोवाइड्स यू, ये आपको मनुष्यों के बारे में और मामलों के बारे में सबसे अच्छी जो है ओवरऑल व्यू देता है, आपको पूरी उसकी खोज खबर देता है। इट कैटर्स टू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल रेंजिंग फ्रॉम, ये मनुष्य की हर तरह की जिज्ञासा, रेंजिंग फ्रॉम यानी राजनीति से लेकर के एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, मैट्रिमोनियल, स्पोर्ट्स, फैशन एंड हेल्थ, इन सब के बारे में ये जानकारी देता है। मीडिया कैन ब्रिंग टू रियलिटी द एज ओल्ड ड्रीम ऑफ कन्वर्टिंग द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। मीडिया जो है वो ला सकता है टू द रियलिटी, उस वास्तविकता को, द एज ओल्ड ड्रीम, जो कि युगों पुराना सपना है, ऑफ कन्वर्टिंग द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज, एक संसार को एक गांव जैसे जोड़ने का जो युगों पुराना सपना है, उस सपना को मीडिया जो है वो पूरा कर सकता है। डू यू थिंक मीडिया शुड पीप इनटू द पर्सनल लाइफ ऑफ द सेलिब्रिटीज़। क्या आप सोचते हैं कि मीडिया को पीप मतलब तांग झांक करना होता है, कि मीडिया को सेलिब्रिटीज़ लोगों के पर्सनल लाइफ में तांग झांक करना चाहिए? आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया, मैं इस आइडिया का समर्थन नहीं करता हूँ। मीडिया शुड प्ले ए रिस्पॉन्सिबल रोल, मीडिया को जो है रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना चाहिए टू बिल्ड द सोसाइटी, समाज को बनाने में, एंड प्रोवाइड इट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और इसको लेटेस्ट अप टू डेट सूचना देने के लिए मीडिया को एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए, लोगों को जो है एक अच्छा समाज बनाने में और उनको अच्छी सूचना देने में। नो डाउट इट शुड कवर द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको जो है नो डाउट इट शुड कवर द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स इन द लिव्स ऑफ द सेलिब्रिटीज़, बट देयर शुड बी ए लिमिट टू इट। कहते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको सेलिब्रिटीज़ के जीवन की जो इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं उनको कवर करना चाहिए, लेकिन इनकी जो है लिमिट रखनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। पीपिंग इनटू द पर्सनल एंड प्योरिटी प्राइवेट लाइफ ऑफ द सेलिब्रिटीज़ इज़ नॉट गुड जर्नलिज्म। पीपिंग इनटू द पर्सनल, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल और प्योर प्राइवेट लाइफ के अंदर जो है तांग झांक करना, ये अच्छा जर्नलिज्म नहीं है। शुड मीडिया बी गिवन फुल फ्रीडम टू ग्रेट एक्सटेंट, क्या मीडिया को काफ़ी हद तक जो है आज़ादी मिलनी चाहिए? मीडिया शुड बी गिवन फ्रीडम टू ग्रेट एक्सटेंट, मीडिया को काफ़ी हद तक आज़ादी होनी चाहिए, सो दैट इट शुड बी फ्री टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि ये समाज का हर पहलू जो है कवर करें, एंड प्ले ए रिस्पॉन्सिबल रोल, और एक उत्तरदायी पूर्ण रोल जो है अपना अदा करें डेमोक्रेसी के अंदर। बट एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। दिस फ्रीडम शुड, यह जो आज़ादी है, दिस फ्रीडम शुड नॉट बी मिसयूज्ड, इस आज़ादी का प्रयोग नहीं करना चाहिए इन मड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालने में, इन इंडल्जिंग इन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल, और बिना मतलब लोगों की आलोचना में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी मीडिया को जो आज़ादी मिलती है उसका उपयोग मीडिया को लोगों की बिना मतलब आलोचना करने में और उन पे कीचड़ उछालने में नहीं करना चाहिए। What should be the responsibilities of an editor?
एक न्यूज़पेपर में जो एडिटर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एन एडिटर्स पोस्ट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल वन, एक एडिटर की पोस्ट जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। जो न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पढ़ते हैं वो एडिटर की ही पोस्ट होती है। ही शुड बी एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब पक्षपात रहित, वह व्यक्ति जो है निष्पक्ष होना चाहिए। इन प्रेजेंटिंग द ट्रूथ, सच को प्रेजेंट करने में उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डेवलप ए हेल्दी हार्मोनियस सोसाइटी, और सबसे ज़रूरी बात है वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। ही शुड नॉट वर्क अंडर एनी प्रेशर एंड एक्सप्रेस द ट्रूथ, उसे किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और सत्य को नहीं दबाना चाहिए। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एंड इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ, कंप्यूटर जो है जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बन गया है। इट कम्प्लीट्स ऑलमोस्ट ऑल द वर्क फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ये जीवन का हर काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकता है। फ्रॉम द ईजिएस्ट टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब सबसे आसान से लेकर के और सबसे मुश्किल काम भी कर सकता है। इज़ कंप्यूटर यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट, क्या कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। देयर कैन बी नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। इन ऑलमोस्ट ऑल द गुड स्कूल्स, जितने भी अच्छे स्कूल हैं, कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज ए ग्रेट एड इन एजुकेशन, कंप्यूटर जो है वो एक मदद के रूप में शिक्षा में काम करता है, यानी शिक्षा देने में भी कंप्यूटर एक हेल्प करता है। नाउ सीडीज़ आर अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, अब हर सब्जेक्ट के ऊपर जो सीडीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। शुड कंप्यूटर एजुकेशन बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल, क्या स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, दीज डेज देयर इज़ नो फील्ड ऑफ एक्टिविटी वेयर कंप्यूटर इज़ नॉट यूज्ड, कहते आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ, यह आधुनिक जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हैंस द स्टूडेंट शुड बी वेल ट्रेंड, इसलिए स्टूडेंट को वेल ट्रेंड होना चाहिए इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। कंप्यूटर नॉलेज विल इनेबल द स्टूडेंट्स टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर नॉलेज विल इनेबल, कंप्यूटर का नॉलेज जो है उन्हें योग्य बनाएगा स्टूडेंट्स को टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इफ़ वी यूज़ कंप्यूटर विदाउट प्रिवेंटिव मेजर, अगर कंप्यूटर को हम बिना सावधानी के यूज़ करते हैं, इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, यह हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल हो सकता है। रेडिएशन क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो रेडिएशन निकलती है हैज़ डेंजरस इफेक्ट ऑन द आइज़, उसका आइज़ के ऊपर बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बैठना कोज मेंटल प्री ऑक्यूपेशन एंड कोज नेक पेन, कोज मेंटल प्री ऑक्यूपेशन, ये भी व्यक्ति के जो मेंटल लेवल है उसको स्ट्रेस करता है। एंड कोज नेक पेन, और गर्दन को दर्द करता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करता है। एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम, और बहुत तरह की पेन और प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इज़ ब्राइट, क्या आप सोचते हैं कि कंप्यूटर का फ्यूचर ब्राइट है। यस इंडीड, हाँ वास्तव में। इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर, आई थिंक एवरीथिंग विल बी डन ऑन, सब कुछ किया जाएगा ऑन और विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर या कंप्यूटर की मदद से। इट विल बी परफॉर्मिंग, यह कर रहा होगा ऑल दोज वर्क, वो सारे काम विच आर नॉट डन बाय इट टूडे, जो आज इसके द्वारा नहीं किए जा रहे हैं वो काम भी ये कर रहा होगा। फ्रॉम स्क्रबिंग ऑफ द फ्लोर टू माउंटिंग ऑन द अदर प्लैनेट्स, स्क्रबिंग ऑन ऑफ द फ्लोर, स्क्रब करना मतलब रगड़ाई करने से लेकर के या स्क्रब करने से लेकर के दूसरे प्लेनेट तक जाने तक का काम, एवरीथिंग विल बी कंप्यूटराइज, सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा। इज़ इंटरनेट यूज़फुल फॉर स्टूडेंट, क्या इंटरनेट स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। इंटरनेट इज़ फैसिलिटी, इंटरनेट एक साधन है विच ओपन्स न्यू विस्टाज, नए क्षेत्र जो खोलता है ऑफ नॉलेज, ज्ञान के नए क्षेत्रों के बारे में ये बताता है। वट वॉज डन इन द पास्ट इन मंथ, जो कुछ पास्ट के अंदर महीनों में किया जाता था, कैन नाउ बी डन इन आवर्स, उसको अब घंटों में किया जा सकता है थ्रू
थ्रू इंटरनेट द बेस्ट एंड द लेटेस्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो इंटरनेट के द्वारा जो भी बेस्ट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप चाहते हो वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। बुक आर्टिकल एंड जर्नल्स आर एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टूडेंट। बुक आर्टिकल्स और जर्नल्स जो हैं बच्चों के इशारे पर उपलब्ध रहते हैं। व्हाट आर द मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मिस यूज़ क्या है। जस्ट लाइक अदर इन्वेंशन ऑफ साइंस, जैसे विज्ञान के दूसरे आविष्कारों की तरह इंटरनेट इज़ ऑल्सो मिस यूज। इंटरनेट का भी मिस यूज़ किया जाता है। देयर आर सो मैनी वेबसाइट विच आर वेरी डेंजरस। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि डेंजरस है। स्टूडेंट कैन बी मिसगाइडेड बाय वल्गर वेबसाइट्स। स्टूडेंट जो हैं इन वल्गर वेबसाइट से मिसगाइड हो जाते हैं। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन दैट, अभी लास्ट रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि टेररिस्ट ऑल्सो यूज्ड इंटरनेट। टेररिस्ट ने भी इंटरनेट का यूज़ किया टू हिट देयर टारगेट, अपने टारगेट को हिट करने के लिए। मैनी पीपल विद विशियस माइंड, बहुत सारे लोग जो जिनका दिमाग दूषित होता है, यानी ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको विशियस माइंड बोलते हैं। स्प्रेड वायरसेस, वो वायरस फैलाते हैं टू क्रिएट ह्यूज लॉसेज एंड चोज इन द वर्ल्ड, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने में, और चोज का मतलब होता है अव्यवस्था पहचानने, अव्यवस्था बनाने में, अव्यवस्था फैलाने में। हैकर्स हैव देयर ओन डेंजरस प्लान। हैकर्स जो होते हैं उनके भी डेंजरस प्लान होते हैं टू डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द पीपल, और वे लोगों की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। These are the 4 topics, dear students. Revise them and listen them again and again.